तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 7 आवर्स। टैप है 7 आवर्स में फिल कर सकता है। अनदर टैप इन 5 आवर्स। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल। तो ए का टोटल टाइम दिया है 7 आवर्स, बी का टोटल टाइम दिया है 5 आवर्स। सो 1 आवर वर्क के लिए क्या लिखोगे, 1/a इज़ 1/7, 1/b के लिए क्या लिखेंगे 1/5। अब 1 आवर कंबाइंड वर्क के लिए क्या लिखोगे, 1/a 1/b 1/7 प्लस 1/5, 5 + 7/35 दैट इज़ 12/35। सो टोटल वर्क 35/12। तुम इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, या फिर 35 को जब तुम 12 से डिवाइड करोगे, 12 2 जा 24 आ गया 11। अब तुम यहाँ लिखोगे 2:11/12। दिस मच 2:11/12 आवर्स। ठीक, इतना टाइम लगेगा अगर ये दोनों पाइप्स ओपन होंगी तब इसे फिल करने के लिए। तो ये इसके पहले के क्वेश्चंस की तरह ही था। हम अब अपने 7th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। अ सिस्टम हैज़ 2 इनलेट A and B which fill in 4 hour, 3 hour. There is an tank to empty it 2 आवर में। ये सब के सब एक साथ ओपन होंगे तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो हम लिखेंगे इनलेट ए टोटल टाइम कितना है 4 आवर का, बी के लिए टोटल टाइम कितना है 3 आवर का। फिर 1 आवर वर्क 1/a के हो जाएगा 1/4, 1/b के लिए हो जाएगा 1/3। आउटलेट एक ही है, आउटलेट C दैट इज़ गोइंग टू बी 1/c इज़ 1/2। आउटलेट है इसलिए माइनस लिख रहे हैं हम, यहाँ बता देते हैं इट इज़ आउटलेट। अब टोटल 1 आवर कंबाइंड वर्क 1/4, 1/3 एंड -1/2। तो हमारे पास है 4 है, 3 है, 2 है। एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4, सो 4 3 जा 12 दैट इज़ 12, 4 3 जा 3 4 जा -6, 7 - 6/12 comes out to be 1/12. So it will take total time that is 12 hours. How much time it will take? 12 hours. तो ये एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं क्वेश्चंस। अब हम क्या करते हैं, इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन 8th वाला लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान देना। A can fill a cistern in 5 hours. B can fill a cistern in 10 hours. Both are opened. After 2 hours, pipe A is closed. Pipe A is closed. तो अब देखो हम क्या करेंगे। पहले A के लिए टोटल वर्क 5 आवर है, तो 1 आवर वर्क उसका क्या रहेगा, 1/a = 1/5। बी के लिए क्या है टोटल वर्क 10, 1 आवर वर्क क्या है 1/10। सो 1 आवर कंबाइंड वर्क 1/a एंड 1/b, ये 1 आवर का कंबाइंड वर्क हो पता कर रहे हैं हम। 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम 10 आ गया।
विच कम्स आउट टू बी 3/10। ये 1 आवर वर्क है। अब हम लोग 2 आवर वर्क कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो 2 आवर तक ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था, ये दोनों काम कर रहे थे। उसके बाद ये फिल हो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद ये ए पूरी तरीके से बंद हो गया। अब खाली बी चलेगा और बी क्या करेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है उसी को कंप्लीट करेगा। तो पहले 2 घंटे में कितना काम हुआ वो हमें जानना ज़रूरी है। तो पहले 2 आवर में कितना वर्क हुआ, इक्वल्स टू 3/10 इंटू 2 5 3/5। अब हम यहाँ पता करेंगे रिमेनिंग वर्क विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस वर्क डन 1 माइनस 3/5। ये रहा रिमेनिंग वर्क, दैट इज 2/5। इतना वर्क अभी बाकी है। इसे कंप्लीट कौन करेगा? बी करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, रुको मैं यहाँ पे मिटा के सॉल्व करता हूँ। टाइम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वर्क रिमेनिंग वर्क by 1 hour work of B। तो हमारे पास 2/5 था रिमेनिंग वर्क, 1 आवर वर्क कितना था 1/10, तो यह हो गया 2/5 इंटू 10, 5 2 जा दैट इज 4। सो इसे अब आगे फिल करने में कितना और टाइम लगेगा, इट विल टेक 4 आवर्स। ठीक, एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने कैलकुलेशन को। दिस इज 1/5 1/10, तो यहाँ पर ये रिमेनिंग वर्क जो कंप्लीट होगा, ये कैलकुलेशन बता रहा है कि रिमेनिंग वर्क 4 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटा पहले काम हुआ था तो इस पूरे को भरने में 6 आवर लगा, लेकिन इस रिमेनिंग वर्क के लिए इट इज़ 4 आवर। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम अब आगे बढ़ें। तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप इन 6 आवर। ये सिस्टम है जो पाइप के जरिए 6 आवर में फिल हो सकता है, एंड एम्प्टीड इन 10 आवर, और 10 आवर में क्या होगा, एम्प्टीड हो जाएगा। आफ्टर 3 आवर द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड। याद रखना, वर्ड पे ध्यान दो, आफ्टर 3 आवर्स, मतलब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फर्स्ट 3 आवर में दोनों ओपन थे, तो फर्स्ट 3 आवर में कितना काम हुआ वो बात करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग वर्क के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पाइप ए टोटल टाइम कितना है 6, इनलेट आउटलेट बी के लिए टोटल टाइम है 10। अब 1 आवर वर्क, ये 1/a इज 1/6, यहाँ पे 1/b इक्वल्स टू -1/10 बिकॉज इट इज आउटलेट। अब हम लिखेंगे कंबाइंड 1 आवर वर्क which is 1/6 plus 1/10। अब
ये 6 है, 10 है, एलसीएम ले लो, 2 3 जा 5 जा 3 5। सो 530 आ गया हमारे पास एलसीएम यहाँ पे, ये 5 आ गया, -3 comes out to be 2/30, 15, 1/15। ये रहा 1 आवर वर्क, याद रखो। अब 3 आवर वर्क इक्वल्स टू 1/15 इंटू 3 5 जा 1/5, 3 आवर वर्क इक्वल्स टू 1/5। ये रहा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे रिमेनिंग वर्क का। 1 - 1/5, 5 - 1 by this, 4/5। So time for A to fill remaining part, ये हो जाएगा रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाई A का स्केल कितना था 1/6 का, तो 4/5 इंटू 6/1, because A can complete this much work. So here we are getting 24/5, 4/5, and when we divide it by 5, 5 4 ja 24 decimal, keep it like that only, or you can say that it is 4:4/5. This much time it will take to fill it entirely. ठीक, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन दैट इज 10th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो, 3 taps A, B, C can fill up an empty tank in this much time respectively. After 2 hours, tap B and C are closed. How much time will A take to fill the remaining part of a tank? तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिस्टर्न है, A है, B है और C है। 3 taps A, B, C can fill up an empty tank in this much. So A, B, C total time कितना है 6, 8 and 12। 1 hour वर्क कितना रहेगा 1/A, 1/B, 1/C is 1/6, 1/8, 1/12। आफ्टर 2 आवर कुछ होने वाला है, बट हम पहले ये देखते हैं 1 आवर कंबाइंड वर्क ऑफ A, B, C is 1/A, 1/B and 1/C, 1/6, 1/8 and 1/12। तो 6, 8 and 12, 2 3 जा 6, 4 जा 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 1 2 1 2 1 1 1। तो LCM what we are getting here is 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 6 3 जा 24, 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा, so 4 3 7 2 9, 9/24, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, it is 3/8। it is their 1 hour work। किसका ABC का 1 hour work है। after 2 hour tap B and C are closed। अब देखो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे combined work of B and C, 1 hour combined work of B and C, 1/B, 1/C,
1/8, 1/12, 8 and 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2, 3, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, here we are getting 24, 3 and 2, 5/24, ये इनका 1 आवर का वर्क था। अब देखो, सबसे पहले 3 taps A, B, C can fill up the empty tank in this much respectively after 2 hours B and C are closed। पहले ये समझो कि 2 आवर तक ये तीनों एक्टिव थे, तो इसका 1 आवर वर्क हमें जब पता है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 आवर वर्क of A, B and C is 2 into 3/8 which is 3/4 hour। अब रिमेनिंग वर्क मैं लिख रहा हूँ, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1/3 - 4, 4 - 3/4, 1/4, यह आया रिमेनिंग वर्क। B एंड C को क्लोज कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, जब B और C क्लोज्ड है तो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, A करेगा। सो फॉर रिमेनिंग वर्क 1/4 इज डिवाइडेड बाई A का एबिलिटी विच इज 1/6 and this finally becomes 1/4 into 6/1, 2 2 जा 2 3 जा, which is finally becomes 1:1/2 hours। इतने आवर्स में पाइप A जो रहेगा वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दो, हमें B और C के कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसका कैलकुलेशन भी नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से समझ लो। A, B, C ये तीनों एक साथ ओपन थे, भर रहे थे। आफ्टर 2 आवर C बंद हो गया, B भी बंद हो गया, लेकिन उसके पहले चालू थे। तो मतलब 1 घंटे में अगर इतना काम हो सकता था तो 2 आवर्स में इतना काम हुआ। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इतना बचा। रिमेनिंग वर्क करेगा कौन, A करेगा। तो A से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा ये हमें मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों काफ़ी सिंपल सा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही पैटर्न के थे और इन्हें खूब मेहनत से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। कहीं डाउट, डिफ़िकल्टी कुछ भी लगे, कुछ क्वेरी आए मन में तो कमेंट्स में लिख के पूछो। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको अपने ग्रुप में भेजूंगा। मैथ साइंस का जो ग्रुप हमारे 8th स्टैंडर्ड का बना हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा। पढ़ाई से तुम्हारा लगाव बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। और जो भी बच्चे अच्छा मार्क्स लाएंगे, जो बच्चे करेक्ट आंसर देंगे, उन सभी में से एक लकी विनर को हम सिलेक्ट करेंगे और क्लास के ग्रुप एडमिन के हाथ से आपको क्लासरूम के अंदर ही एक गिफ्ट दे दिया जाएगा। तुम्हें क्या करना है, अपने आंसर को लिखना है और अगर वो राइट रहा तो देखना है, अगर तुम लकी विनर रहे तुम्हारा नाम आएगा ग्रुप में और तुम उस प्राइज़ को एडमिन से ले लेना। लेने के बाद कमेंट में अपना डिटेल्स दे देना। खूब मेहनत से जम के पढ़ते रहो बच्चों। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।